हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तुम्हें एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 13.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और आयतन, उसके क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और कुछ हमने एग्जाम्पल उसके बारे में जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने इससे पहले वीडियो में बता दी हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। यानी कि जो कमरे की लंबाई है वो 3 मीटर है, 5 मीटर है। तो कमरे की लंबाई L 5 मीटर और जो चौड़ाई है B ये 4 मीटर और जो उसकी ऊंचाई है H ये है 3 मीटर। तो 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों पर और छत पर सफेदी कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। अब एक बात सोचो, बालक थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है या आयतन निकालना है। अब जब भी कभी दीवारों पर पेंट करना हो या दीवार का क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है, तो हमेशा क्या लगता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगता है। तो अब क्या है, ऊपर की जो छत है उस पर भी करना है और चारों दीवारों पर सफेदी करनी है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है जो हमने पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 किया है। चलो हम निकालेंगे इसके यहाँ कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल और प्लस सफेदी का इसका छत का क्षेत्रफल। तो सफेदी कराने के लिए कुल जो क्षेत्रफल आएगा हमारा ये आएगा 5 पृष्ठ कह दो या चारों दीवारों का क्षेत्रफल और प्लस छत का क्षेत्रफल। तो 5 पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2L + B × H और छत LB, छत कह दो या आधार कह दो, दोनों क्षेत्रफल बराबर ही आएगा। तो L कितनी है, 5, B 4, ऊंचाई 3 है और L 5, B 4, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 5 4 9 प्लस अब 5 × 4 20, तो ये हो जाएगा यहाँ 9 से 54 और 20, ये हो गए हमारे 74 मीटर स्क्वायर। अब है 7 रुपये 50 पैसे कि रुपये 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का खर्च। तो हम इसमें 74 से गुना कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा 555 रुपये, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ कि किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है और यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने का खर्च है 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब एक बार सोचो, अगर मैं ये कह लगूं कि 10 रुपये के हिसाब से जो तुम्हारा पेंट है उसका कराने का खर्च 100 रुपये आया या चलो 150 रुपये आया, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वो 15 हो जाएगा। ऐसे देखो यहाँ कि 10 रुपये प्रति मीटर के दर से जो है ना चारों दीवारों पर जो पेंट कराने खर्च है ना वो कितना है, 15,000 रुपये है। तो इससे चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसे हम कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो क्या होगा यहाँ
यहाँ निकल जाएगा कुल खर्च कितना आया है, यानी कि जो चारों है ना, चारों दीवारों, जो चारों दीवारों पर जो पेंट कराने खर्च आया है, कराने का जो खर्च है उसे हम भाग कर देंगे किससे, यहाँ जो 1 मीटर पर खर्च करने का आया है ना, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट कराने का खर्च। तो अब हम जो ये है टोटल खर्च है, ये है 15,000 रुपये, और इसका यहाँ 10, एक कैंसिल हो जाए 0, तो ये हो जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। अब चारों दीवारों का जो फेर होता है क्षेत्रफल, उसका बताया था हमने परिमाप गुना ऊंचाई, यानी कि परिमाप था और गुना ऊंचाई थी। तो परिमाप दिया हुआ है वहाँ 250 दिया हुआ है और गुना ऊंचाई, तो ये आएगा 1500। ऊंचाई निकालेंगे कमरे की, तो 1500 बटे 250, तो ये आ जाएगी हमारी 6 मीटर। तो कमरे की ऊंचाई 6 मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो 4 है यहाँ कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा डिब्बा है, उसमें क्या है, जो पेंट भरा हुआ है इसके अंदर, अगर उसमें पेंट कर लगे, भले चाहे कहीं भी करना हो, तो उससे जो है ना इतने एरिया पर पेंट हो जाएगा। ठीक है, इतने पर पेंट हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर 10 गुना 10 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर विमा वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। अब एक बात सोचो, ये पेंट है, ये जो हमारी ईंट है उसका आकार कैसा होता है हमारा, ये घनाभ के आकार का। तो जब हम इस पर ईंट पर पेंट करेंगे तो पेंट कहाँ होगा, यहाँ चारों तरफ पेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे कि पहले एक ईंट का जो संपूर्ण पृष्ठ वो कितना है। ठीक है, मान लिया इसका क्षेत्रफल 50 दिया हुआ है और इसका जो क्षेत्रफल है एक ईंट का वो 5 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम जो है ना 10 ईंटों पर पेंट कर सकते हैं। तो हमें पहले क्या निकालना है, इस ईंट का क्षेत्रफल निकालना है, और हम जो है फिर से हम भाग कर देंगे तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो हम निकालेंगे पहले ईंट का आयतन। अच्छा, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। अब या तो चेंज कर लो इसे किसमें, यहाँ मीटर में, या एक काम करो, जो मीटर स्क्वायर है ना उसे जो है 100 से गुना करने पर वो सेंटीमीटर में आ जाएगा, और जो तुम्हें आसान लगे उससे कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले कि एक ईंट की जो लंबाई है, यानी कि जो L है, यह है यहाँ 22.5 सेंटीमीटर। अब जो इसकी चौड़ाई है B, ये है यहाँ 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो क्या है ऊंचाई है H, ये है यहाँ 7.5 सेंटीमीटर। तो हम पहले एक ईंट का क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। तो एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठ, तो एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि ये होती है घनाभ के आकार की। अब 2L 22.5 गुना 10 प्लस 10 गुना 7.5 प्लस 7.5 गुना 22.5। ठीक है, यह आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हम जब 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट आगे आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा पूरा 225। पॉइंट यहाँ भी 0 है, आगे आ जाएगा, यानी कि पूरा पिछड़ा आ जाएगा ना।
अब हम जो है यहाँ 75 की और 22.5 की गुना करते हैं। तो इनकी गुनाई है यहाँ 168.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इन दोनों को हमने जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जोड़ने पर आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा पूरा, लास्ट में जो है 5 5 10 8 18 3 और 6 9 हो जाएगा, नहीं ये जाएगा यहाँ, हाँ 3 सॉरी 75 होगा, 5 5 10 18 1 ये हो जाएगा 3 और 7 10 10 और 6 16 हो जाएगा, और 1 और 2 3 और 1 4 468 गुना करेंगे दोस्तों हम यहाँ। तो गुना हो जाएगी यहाँ इससे 2 पंजे 10 2 सत्ते 14 15 2 अट्ठे 16 और 1 17 2 छिक्का 12 1 13 2 चौका 8 9 पॉइंट लग जाएगा यहाँ। कितना ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया, एक ईंट का क्षेत्रफल आया। अब जो कुल दिया हुआ है पेंट है ना, यानी के डिब्बे में जो पेंट है उसका जो क्षेत्रफल है यह है 9.375 मीटर स्क्वायर। अगर हम इसे चेंज करें सेंटीमीटर में तो 9.375 गुना 100 हमने 2 बार क्यों करा, हमने क्योंकि 2 बार है ना तो 2 बार करेंगे। अगर 3 घात होती तो हम 3 बार करते। तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे हम यहाँ ईंटों की संख्या। तो जो डिब्बा है इसका लिखो पहले यहाँ, डिब्बे में जो कुल ये है यहाँ पेंट का क्षेत्रफल और बटे एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठ ना। तो अब ये आएगा 9.375 गुना 100 भाग करेंगे हम इससे, किससे यहाँ 9 3 7.50 से। अब देखो यहाँ ये है ना, पॉइंट के बाद 3 अंक है, अब हम इसे यहाँ लाएं तो इसको खत्म हो जाएगा ना, यानी कि 9 और 3 7.5 आ जाएगा और एक 100 बचेगा। ठीक है, और बटे में ये 9 3 7.5 आगे जो लिखो या मत लिखो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना है ये 100, यानी कि हमारा 100 ईंटों की आवश्यकता होगी, यानी कि 100 ईंटों पर पेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा कह दो, उसकी भुजा कह दो, ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, और एक अन्य घनाभ के आकार का डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। तो हमें कुछ निकालना है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। इसका मतलब हुआ कि हमें जो घनाकार डिब्बा है उसका भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और घनाभ का भी। अब तुम्हें याद हो कि जो घनाकार है इसका क्या होता है, हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व ये होता है 4a², और जो घनाभ के आकार का है उसका होता है परिमाप गुना ऊंचाई, या कह दो 2l + b × h। तो हम पहले दोनों निकालने पड़ेंगे ना। तो स्टार्ट करते हैं, पहले निकालेंगे घनाभ का, है ना, इसका घन का निकालते हैं ना। तो देखो घन की कोर कह दो, किनारा कह दो, यानी कि a कितना, ये 10 सेंटीमीटर। तो हम इसका निकाल लेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4a²। ठीक है, तो 4 a की रखो वैल्यू यहाँ 10 का वर्ग 100 400 ना, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब निकालेंगे इसका हम घनाभ का ना। अब लिखेंगे हम घनाभ का ये पार्श्व पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो इसका होता है ये परिमाप गुना ऊंचाई। तो परिमाप होता है 2l + b इंटू ऊंचाई h हो जाएगी। ठीक है, तो 2 और ये l कितना है 12.5, b 10 और ऊंचाई 8 होगी। तो अब ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ये हो जाएगा यहाँ 22.5, गुना करेंगे 16 पंजे 80 हो जाएगा, 8 16 दूनी 32, 8 80, ये 40 हो जाएगा ना, 16 पंजे 80, 8 16 32 8 40, 4 16 32 32 है 4 36, एक पॉइंट लगा दे, पॉइंट है ना, तो 360 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसने पूछा है किसका अधिक है कितना अधिक है ना, तो जो अंतर आया इन दोनों का ये आया कि 400 में से 360 घटा देंगे, ये आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अतः घन है ना, इनके घनाकार जो डिब्बा है, डिब्बे का पार्श्व जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ठीक है, अब हम निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब निकालेंगे हम कि घन का ये संपूर्ण क्षेत्रफल खा लिया ना, तो ये होता है इसका कितना है 6a²। ठीक है, कुल पृष्ठ इसे लगा दो, तो 6a कितना है 10, 10 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 2lb bh और ये hl, तो 2 ये 22.5 गुना 10, फिर 10 गुना 8, फिर 8 गुना 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब 2 गुना करेंगे हम, ये हो जाएगा पूरा 125, ये हो जाएगा 80, ये 12 96, ये हो जाएगा पूरा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब 2 ये हो जाएगा यहाँ 5 2 8 10 और ये 2 और 1 3, 305, तो ये आ जाएगा कितना 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब बुझा है कितना कम है और किसका कम है, तो कम किसका है घन का है ना, तो अतः घन का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 610 में से 600 कम कर देंगे, ठीक है, कितना जगह है बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ठीक है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ कि एक छोटा ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह ग्रीन हाउस 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो इसको मतलब क्या हुआ, यह हुआ हमारा घनाभ के आकार का। अगर हम इसका चित्र बनाएं इस टाइप से, ये तो इसकी जो लंबाई है ये 30 सेंटीमीटर है L, और जो इसकी ये चौड़ाई है ये है हमारी 25 सेंटीमीटर यानी कि B। इसकी जो ऊंचाई है ये भी 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पट्टी लगी है ना सात तरफ 6 की 6 दिशाओं में, तो क्या निकालना हमें इसका, यहाँ इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालते हैं ना। तो अब शुरू करेंगे हमसे कि L है यहाँ 30 सेंटीमीटर और B है यहाँ 25 सेंटीमीटर
और h है यहाँ 25 सेंटीमीटर। तो पट्टियों का क्षेत्रफल, यह पट्टी का क्षेत्रफल हो जाएगा टोटल, यानी कि 2LB प्लस BH प्लस HL। तो 2L यानी कि 30 गुना 25 प्लस 25 गुना 25 प्लस 25 गुना 30, ये आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 25 75 होगा, ये 25 गुना 25 625, और ये भी 750। तो ये हो जाएगा 750 750 1500, अच्छा ये हो गए हमारे 2125, गुना करेंगे हम, ये हो जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने पूछा, ये तो होगा हमारा फर्स्ट पार्ट, कि सभी 12 किनारे, इसे याद रखना, वैसे भी घन हो या घनाभ हो, उसमें जो होते हैं कुल किनारे होते हैं 12, के लिए कितने टेप की आवश्यकता है। यानी कि ये होते हैं किनारे, एक साइड होगी, एक साइड ये, तो क्या यहाँ पर हम ऐसा कर कर क्या चाहिए, यहाँ टेप चिपका देते हैं चार तरफ से, इस साइड में भी हो, फिर इस साइड में भी। तो उसकी लंबाई होती है टोटल 4L प्लस B प्लस H होती है। अगर ये होता घन होता तो उसकी होती है टोटल लंबाई कितनी है 12A। याद रखना, घन की कुल लंबाई होती है 12A, ये क्या हमारी भुजा, और इसकी जो संपूर्ण लंबाई होती है ना 4 बार L हो जाएगा, ठीक है, और 4 बार B और 4 बार H हो जाएगा। इनके टेप की आवश्यकता या टेप की लंबाई लगा लो ना, कितनी है 4L प्लस 4B और प्लस 4H। याद रखना, घनाभ की कुल लंबाई, घनाभ की जो कुल लंबाई होती है ना, ये होती है 4L प्लस 4B प्लस 4H होती है, और घन की होती है कितनी है 12A होती है, ठीक है। चलो अब चाहे पहले 4 कॉमन निकाल लो, H 30, फिर ये 25 और 25 ये, तो ये हो जाएगा यहाँ 4 25 25 50 और 30 ये 80, तो ये हो जाएगा टोटल 320 सेंटीमीटर टेप की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी 13.2 है एक्सरसाइज, उसे लेकर आएंगे। एनसीईआरटी को करने से पहले हम कुछ अलग से एक्सरसाइज यानी कि कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जिससे हमें जो है एनसीईआरटी करने में बहुत सहायता मिलेगी। ओके, वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक जरूर करना।